हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, ये क्लास 10th के केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन यानी कि फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के फादर जो है आपका लेवोजियर का पूरा नाम क्या है, उन्होंने किस आरंभ में किन किन चीज़ों का खोज किया था जिसके वजह से उन्हें आपका फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाने लगा। फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री है उसमें आपका केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन यानी कि आपका रासायनिक अभिक्रिया और आपका समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये आपका रासायनिक अभिक्रिया क्या है, आपका रासायनिक अभिक्रिया के बाद मतलब क्या होता है, पहले जो पदार्थों का गुण क्या होता है, बाद में क्या होता है, ये बहुत सारी चीजें आज हम लोग समझेंगे। इससे पहले मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि विज्ञान क्या है, तो अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो हमारे साथ बने रहे, नहीं तो आई बटन पे टिक करें और पिछले वीडियो को देखें जिसमें बताया गया था कि विज्ञान क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि आपका रसायन शास्त्र क्या है ना। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, रसायन शास्त्र क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो निर्जीव पदार्थ, दुनिया में दो तरह के पदार्थ होते हैं, एक आपका सजीव और आपका दूसरा निर्जीव। तो निर्जीव पदार्थ के आंतरिक गुण, उसके द्रव्यमान, संगठन, उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का व्यवस्था, ईटीसी संबंधित ढेर सारे अध्ययन जो है उसको हम लोग रसायन शास्त्र में करते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि आपका विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग निर्जीव पदार्थों के बारे में आंतरिक गुण को, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को, उसके संगठन को, उसके बनावट को पढ़ते हैं, तो वह आपका रसायन शास्त्र कहलाता है। ध्यान दीजिए, रसायन शास्त्र के जनक जो है आपका लेवोजियर को कहा जाता है। लेवोजियर, इसका हिंदी नाम लवाजे है। ध्यान दीजिए, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये लेवोजियर लवाजे क्या ये शॉर्ट नेम है, तो ये साइंटिस्ट जो था आपका लेवोजियर या लवाजे, तो इनका पूरा नाम क्या है ना। लेवोजियर का पूर्ण नाम क्या है। लेवोजियर का पूर्ण नाम आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप इसको सिंपली देख सकते हैं। तो लेवोजियर का पूर्ण नाम जो है आपका एंटोनी लॉरेंट डी लेवोजियर था। एक बार फिर से, एंटोनी लॉरेंट डी लेवोजियर, ये आपका लेवोजियर का पूर्ण नाम था। आखिर क्यों लेवोजियर को रसायन शास्त्र का जनक यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, तो इस बात को समझने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है, क्वेश्चन का उत्तर पता है, तो आप नीचे कमेंट में आंसर दे सकते हैं। अगर नहीं पता है तो आप वेट करें, आगे आपको आंसर पता चल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, संरक्षण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, है ना। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि ऑक्सीजन का दहन में महत्व क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का खोज यानी कि उसका नामकरण किसने किया। और चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, क्यों, किसने बताया। और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है कि आपका सल्फर जो है वो सल्फर एक यौगिक नहीं है, यह एक तत्व है, इस चीज को सर्वप्रथम किसने बताया। इन सारे क्वेश्चन का उत्तर अगर आप जानते हैं तो आप नीचे कमेंट में आप अपना आंसर दे सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आगे हमारे साथ वीडियो में बने रहें। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा था स्क्रीन पे कि आपका द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत जो है आपका, जिसमें कि आपके लेवोजियर जो है प्रतिपादित किए थे और उन्होंने बताया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो है वो भाग लेने वाले पदार्थ यानी कि आपका अभिकारक और बनने वाले पदार्थ यानी कि आपका प्रतिफल, ये दोनों का जो द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया में संरक्षित रहता है, बदलता नहीं है। यानी कि आप मान लीजिए कि एक भार की दृष्टिकोण से अगर आप मतलब कि हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन दोनों को अगर मिलाते हैं, मान लीजिए एक केजी आपका ऑक्सीजन और आप जो है 1 केजी आपका हाइड्रोजन दोनों मिलाते हैं, दोनों मिला करके आपका इधर 2 केजी ही आपका जल बनना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं बनना चाहिए। इस तरह से जो है आपका भार की दृष्टिकोण से उन्होंने प्रयोग किया था और सबसे पहले साबित किया था कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं उनका द्रव्यमान और जो प्रतिफल बनते हैं उनका द्रव्यमान सेम रहता है, बदलता नहीं है। और इस चीज को लेबोरेटरी में सारे साइंटिस्ट के बीच में सबसे पहले साबित किए थे एंटोनी लॉरेंट डी लेवोजियर ने। दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि ऑक्सीजन जो है आपका उसका नामकरण किसने किया। तो ऑक्सीजन का जो नामकरण वो भी आपका एंटोनी डी लेवोजियर ने ही किया था। ऑक्सीजन के महत्व को सबसे पहले उन्होंने ही बताया था
कि आपका दहन में जो है ऑक्सीजन का बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग में दुनिया नहीं जानती थी कि कोई वस्तु जब जलता है तो उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी है या नहीं। इस बात को क्लियर जो है एंटोनी डी लॉरेंट लेवोजियर ने ही किया था। फिर अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन जो है आपका मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसको लेकर के भी उन्होंने अपना मत दिया था। और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा था कि सल्फर जो है एक यौगिक, दुनिया पहले इसको यौगिक मानती थी, तो सल्फर एक यौगिक नहीं बल्कि एक तत्व है, दिस इज अ एलिमेंट। तो इसको जो है सर्वप्रथम एलिमेंट जो है यही प्रतिपादित किए थे लेवोजियर आपके। तो इस तरह से उन्होंने केमिस्ट्री को आरंभ में काफी ढेर सारा खोज किए, ढेर सारा योगदान दिए, बहुत सारी चीजों को प्यूरिफाई कर दिए, क्लियर कर दिए, जिसके वजह से जो है आपका उन्हें जो है फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। उनके सारे खोजों को अगर हम एक बाय एक पढ़ने लगेंगे तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, और आप क्लास 10th के जो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है उसको आप क्लास 10th की नहीं बल्कि सिर्फ यही पढ़ते रह जाएंगे। तो इस वीडियो को शॉर्ट करते हुए हम टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा केमिस्ट्री में था रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये क्लास 10th के केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो आगे हम आपको अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उससे पहले आपको हम कुछ होमवर्क दे करके जा रहे हैं, जिसको कि आप जो है केमिस्ट्री के बुक से पढ़ करके या तो आपका कहीं से भी आप उसका उत्तर ढूंढ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको उत्तर पता है तो आप नीचे कमेंट में भी दे सकते हैं, ये कमेंट बॉक्स आपका है, ये चैनल आपका है ना। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन है आपका रासायनिक अभिक्रिया क्या है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अगर आप इसके उत्तर को जानते हैं तो आप कमेंट में लिखें या तो नीचे आप होमवर्क में बना के रखें, कल इस चीज को हम डिटेल से समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि क्या रासायनिक जो आपका रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा क्वेश्चन, क्या रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया है। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि भौतिक परिवर्तन क्या है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या तो आपका पदार्थ को क्या कहते हैं। और फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। देखिए, ये आपका क्लास 10th के केमिस्ट्री का फर्स्ट और इंट्रोडक्शन वीडियो, इसमें हम आपको क्लियर बता देना चाहते हैं कि आपका पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इस चैप्टर में हमें आखिर पढ़ना क्या है। 9 से 10 समीकरण के बारे में पढ़ना, यानी उसका परिभाषा, और प्रत्येक का 2-2 एग्जाम्पल, 2 जो है आपका तत्व रिलेटेड, 2 जो है आपका यौगिक रिलेटेड, और उसी से फिर आपका जो परिभाषा और एग्जाम्पल जो है उसी से आपका कुछ ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, और परिभाषा का जो आपका उसका एग्जाम्पल उसी से आपका सब्जेक्टिव बन जाते हैं। तो 10 केमिकल इक्वेशन जो है रासायनिक अभिक्रिया, उसके परिभाषा को क्लियर समझना है, उसके एग्जाम्पल को क्लियर समझना है, जिससे कि इसी चैप्टर में हम लोग इस चीज को समझेंगे कि आपका दहन क्या है, दहन के क्या शर्त हैं, एलपीजी जो स्टार्टिंग में बनाया गया था तो किन किन चीजों को मिला करके बनाया गया था, और एलपीजी में किन कारणों के वजह से जो उसमें आपका अलग से कुछ मिलाया गया जिसके वजह से कि उसमें महक आ गया। फिर आपके जो है अवकरण, ऑक्सीकरण, इन सारे इस तरह से ढेर सारी चीजें आपका, 9 से 10 समीकरण और उसके रियल लाइफ एग्जांपल, इन सारी कुछ को हमें समझना है इसी चैप्टर में। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आज के लिए थैंक यू और धन्यवाद।